ट्रांसलेशन नंबर 2 का पहला भाग सेंटेंसेस ऑफ बी एंड हैव और उसका सेट नंबर 1। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, उनकी ट्रांसलेशन मैं करके समझा रहा हूं। ट्रांसलेशन 2 भागों में करिए। पहले भाग में सब्जेक्ट और वर्ब को लें और दूसरे भाग में बाकी का भाग लें। अब एक लड़का कार में है तो पहला भाग बनता है एक लड़का है, तो ए बॉय इज कहाँ है, कार में, इन द कार। दूसरा वाक्य कार में एक लड़का है। अब इसका एक भाग ये बनता है, हम कार में को भी सब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो है कोई एक टेम्परेरी सब्जेक्ट देंगे, इंट्रोडक्टरी देयर इज। जब हिंदी स्थान से शुरू हो तो जैसे कार में तो इंट्रोडक्टरी देयर लगाते हैं, देयर इज क्या, एक लड़का, ए बॉय कार में, इन द कार। इसको मैं ब्रोकन ट्रांसलेशन भी कहता हूं। सप्ताह के होते हैं, ये पहला हिस्सा हो गया। सप्ताह के होते हैं यानी कि सप्ताह रखता है। ए वीक हैज कितने दिन, 7 दिन, 7 डेज। अब सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब सप्ताह में भी स्थान है तो पहला भाग केवल है, तो इंट्रोडक्टरी देयर लगाएंगे, देयर आर। ज्यादा दिन है ये, 7 दिन, देयर आर 7 डेज। किसमें, सप्ताह में, इन ए वीक। अब आज रविवार है, ये समय है आज, इसको भी सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए, केवल है लीजिए। इसको एक डमी सब्जेक्ट दीजिए, इट इज। क्या है, रविवार, संडे, आज, टुडे। कल शनिवार था। फिर डमी सब्जेक्ट दीजिए, इट वाज। क्या था, सैटरडे। सैटरडे कब, कल जो गुजर गया, उसकी अंग्रेजी होती है येस्टरडे। परसों शुक्रवार था डमी सब्जेक्ट, फिर इट वाज। क्या था, शुक्रवार, फ्राइडे। कब, परसों, यानी कि गुजरे हुए कल से पहला दिन, डे बिफोर
yesterday, अब कल सोमवार होगा। अब इस होगा को लो और इसका डमी सब्जेक्ट इट विल बी। क्या होगा? सोमवार, मंडे। इट विल बी मंडे। कल आने वाले की अंग्रेजी टुमारो। अब परसों मंगलवार होगा इट लो डमी सब्जेक्ट इट विल बी। क्या चीज? मंगलवार, ट्यूसडे। अब परसों यानी कल से अगला दिन, डे आफ्टर टुमारो। अब आजकल गर्मी है, ये आजकल भी समय है, इसको भी छोड़ो, डमी सब्जेक्ट इट दो। इट इज बहुत गर्मी, वेरी हॉट। आजकल, नाउ ए डेज। अब अगर मैं कहूं आजकल की बजाय इन दिनों, तो अंग्रेजी बन जाएगी नाउ डेज की बजाय दीज डेज। दीज डेज। इसके साथ ये पहला सेट समाप्त होता है।